जैन देशवासियों, चर्चा करते बांग्लादेश के मुद्दे में, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक संकट फिर दोबारा आने वाला है और बांग्लादेश में दोबारा फिर एक बार तख्ता पलट होने वाला है। पहले जो लोगों ने अमेरिका की सह के ऊपर बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था और बांग्लादेश की जो शेख हसीना की सरकार थी उसको पलट दिया था और वहां पर वे बाहर से बुला करके मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का सरकार में कार्यकारी मुखिया बना दिया था और जो विद्रोह था ना वो अमेरिका की सह पे हुआ था और शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी उस समय उन्होंने देश छोड़कर भागना पड़ा था और वो हिंदुस्तान में शरण ले हुई है। और उन्होंने उस टाइम ये बताया था अगर मैं अमेरिका की बात मान लेती, अमेरिका की शर्त मान लेती तो मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं गंवाना पड़ता और मुझे देश छोड़कर नहीं भागना पड़ता। मुद्दा क्या था, अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर अपना एक आर्मी बेस बनाने के लिए एक टापू की मांग की थी। शेख हसीना ने टापू देने से मना कर दिया था। इस बात को लेकर के अमेरिका ने वहां पर जनता में बगावत कराई और आंदोलन कराया। उसके बाद शेख हसीना ने देश छोड़ना पड़ा और प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा था। अब जैसे ही यूनिस जो कार्यकारी सरकार का मुखिया है वो एक तरह से अमेरिका का प्यादा है, उन्होंने अमेरिका की शर्त मानी और वहां पर एक कॉरिडोर की मंजूरी दे दी और अमेरिका के जो सैनिकों को है ना वो बेस भी देने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका की सेना कुछ दिन के बाद बांग्लादेश में आ जाएगी। जो इसी बात से नाराज होकर के बांग्लादेश की जो सेना है उसने इंटरवीन किया राजनीति में और कल बांग्लादेश के जो सेनाध्यक्ष है उसने आर्मी के तमाम जनरलों को इकट्ठा किया, उनके साथ मीटिंग की है और उसके बाद वो मोहम्मद यूनुस से जाकर के मिले जो सेनाध्यक्ष है बांग्लादेश के। और बांग्लादेश के जो सेनाध्यक्ष ने मोहम्मद यूनुस जो कार्यकारी मुखिया है बांग्लादेश के उनको स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि आप तारीख फिक्स करो, दिसंबर से पहले चुनाव हो जाने चाहिए बांग्लादेश में। इस बात को लेकर के बांग्लादेश की जो राजनीतिक पार्टी है ना वो भी विरोध कर रही थी कि एक आदमी बगैर इलेक्शन लड़े हुए बाहर से आकर के बांग्लादेश का मुखिया बनकर बैठ गया और जब आया तो लोग ये सोच रहे थे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है जो बांग्लादेश की को आगे तरक्की में ले जाएगा। लेकिन इस आदमी ने बांग्लादेश की सरकार संभालने के बाद, मुख्य कुर्सी बैठने के बाद फिर वही रूप दिखाना शुरू कर दिया जो पहले ही सरकारें दिखाती थी और ये बगैर चुनाव के ही देश का मुखिया बनकर बैठ गया है। इस बात को लेकर के आम जो राजनीतिक पार्टी थी वो भी आवाज उठा रही थी और वो भी नाराज थी। और जो वहां की सेना है बांग्लादेश की उन्होंने इस बात पर बैठक की कि अमेरिका की सेना अगर एक बार हमारे आगे बैठ गई तो हम उसको यहाँ से नहीं उठा सकते और वो हमारे देश पर आकर एक तरह से कब्जा कर लेगी। इसी चिंता और संदेह को देखते हुए अमेरिका की सेना ने अब राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और कल स्पष्ट शब्दों में मोहम्मद यूनुस है जो बांग्लादेश के कार्यकारी मुखिया उनको बता दिया कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराओ और नहीं तो हम इसमें दखलंदाजी करेंगे। उसके बाद मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने के बारे में सोचने लगा और हो सकता है एक दो दिन में वो इस्तीफा देगा और पहले वो भूमिका बनाने लग गया कि मैं यहाँ पर शासन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ लोगों की मांगे बहुत ज्यादा है, इस तरह की बातें वो करने लग गया है। और दोस्तों थोड़े ही दिन में, एक या दो दिन में ही मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देकर फिर वापस भाग जाएगा जहां से आया था और आगे का जो संकट होगा वो सबके सामने होगा बांग्लादेश का। लेकिन अब फिलहाल जो बांग्लादेश में दोबारा धरने प्रदर्शन और विरोध होने शुरू हो गए हैं जो पहले होते थे उसी तरह से। पहले भी सेना चुप थी जैसे धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन उसके बाद सेना ने देखा कि बांग्लादेश के अंदर एक तरह से जिहादी जो तंजीमें हैं वो आकर घुस गई है और लड़कियों को, औरतों को, सभी को रोड पे पीटती है और उनका शोषण करती है और वहां पर एक तरह से शिया कानून को लागू करना चाह रही है। इस तरह की बातें धीरे धीरे बांग्लादेश में उठनी शुरू हो गई है। तो वहां की सेना ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि कुछ दिन के बाद बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा और बांग्लादेश में एक तरह से जो कट्टरवादी ताकतें थी वो ज्यादा बढ़ेगी, उनकी शक्ति ज्यादा बढ़ेगी और बांग्लादेश की बर्बादी निश्चित हो जाएगी। इसी बात को लेकर के बांग्लादेश के जो सेनाध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया मोहम्मद यूनुस से कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा करके और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गद्दी पे बैठाओ और आप रिजाइन कर दो। और बांग्लादेश के
लोग जो डॉक्टर हैं, न्यायपालिका के अधिकारी हैं और व्यवसाय जो करते हैं व्यापारी लोग हैं, वो भी सभी सोचने पे मजबूर हो गए कि एकदम से लाखों की भीड़ आई और एकदम से देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया। और धीरे धीरे जो कट्टरपंथी ताकतें देश में बढ़ने लगी और सिर उठाने लगी, तो कुछ दिन के बाद कट्टरपंथियों का राज हो जाएगा और देश बर्बाद हो जाए। इस बारे में वहां की आम जनता ने भी सोचना शुरू किया और आम जनता ने और राजनीतिक पार्टियों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी कि जल्दी है जल्दी बांग्लादेश में इलेक्शन कराए जाए। इसी बात को लेकर बांग्लादेश में फिर धरने, प्रदर्शन, विरोध और मारकाट शुरू हो गई है। और यूनिस जो मुख्य कार्यकारी बना बैठा है बांग्लादेश का, वो देखना एक दो दिन में वहां से छोड़कर भाग जाएगा। और बांग्लादेश की जो आर्मी है ना, सेना है, वो ये चाहती है कि जल्दी इलेक्शन होने के बाद एक अच्छी लोकतंत्र की सरकार का गठन हो, जिससे कि जो अमेरिका जो शर्त लगा रहा था एक टापू मांगने के लिए और कॉरिडोर बनाने के लिए, उसको मना किया जाए। और बांग्लादेश की सेना को ये अपना ज्यादा डर है कि अमेरिका की सेना अगर यहाँ आकर बैठेगी तब वो उसको वापस नहीं भेज सकते फिर किसी भी तरह से। और एक तरह से हमारे देश के ऊपर अमेरिका अपना प्रतिनिधित्व जमा लेगा। और इसी बात को लेकर के बांग्लादेश में काफी दिनों से अब दोबारा फिर वही स्थिति आ गई जो शेख हसीना के टाइम में थी। साथियों, सभी साथियों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आम जनता को बांग्लादेश के हालातों के बारे में पता चल सके। आगे फिर सभी को बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।